में की थी। थाने में की थी। थाने से क्या हुआ था? थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। रिपोर्ट नहीं लिखी गई हाँ थी। जी। फिर उसके बाद फिर 4 साल बाद मुकदमा लिखा गया था हमारा। 4 साल के बाद मुकदमा हाँ, लिखा गया? हाँ जी। ये यूपी के अंदर? यूपी के अंदर। अच्छा, इतना बुरा हाल है? तो एसपी साहब ने लिखा था। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी मैं शुकाबाद पहुंचा हूँ। शुकाबाद में गांव का नाम है दखिनारा और ये 2014 में यहाँ ये केस हुआ था, लड़ाई झगड़ा, और फिर उसमें जो मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त बताई जाती है, जो कि एफआईआर के अनुसार, जो भी हम दिखाएंगे आपको। और इसमें क्या क्या घटना थी, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पातीराम। किसके साथ झगड़ा हुआ था ये? सुनील कुमार। अच्छा, और ये कौन? देवकरण। हैं? देवकरण। देवकरण कौन है? हाँ, उधर ही गए पल्ले मुंडे। अच्छा, उनके साथ झगड़ा हुआ था? हाँ, लूट मार की थी। लूट मार? हाँ, किस तरीके की लूट मार थी? एक बाइक ले गए चुरा के। बाइक चोरी करके ले गए? चोरी करके ले गए, बाद में टूर के टार गए। ठीक, बाद में टूर के टार गए। बाइक मिली कैसे थी वो? यहाँ डरी जो मिली थी बाहर रोड मतलब पहले वो चोरी कर ली पर। हाँ, घर से। और बाद में उसे तोड़ के डाल दिया? हाँ जी, किस जगह तोड़ के डाला था? ये बाहर रोड पे। तो इसमें जो आपने एफआईआर लिखवाई, इसमें कौन कौन है? ये जो नाम है इनके, सभी लोग हैं इसमें अभी? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ जी, सभी लोग जिंदा है अभी? बिल्कुल जिंदा हैं। ये क्या कर रहे हैं अभी? अभी ये देखो, एक तो दारू बेचता है। दारू बेचते हैं? हाँ जी, अच्छा, गांव के अंदर ही? गांव के अंदर ही। मतलब गैर कानूनी धंधा गैर कर रहे हैं? कानूनी। अच्छा, और केवल दूसरे क्या नाम है ये जो दारू बेचने वाला? जगदीश। जगदीश। और दूसरे क्या नाम है? इनके 6 के नाम है ना ये? हाँ, सुनील कुमार। वो क्या करते हैं? वो ये जुआ पुआ खिलाता है। जुआ खिलाते हैं? हाँ जी। गांव के अंदर जुआ चल रहा है? आगे जुआ खिलाते हैं गांव के बाहर। अच्छा, और तीसरा नाम ये? 4 और बचे ना? हाँ जी। क्या क्या नाम है इनके? देवकरण है। देवकरण। हाँ, एक अशोक डीलर। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये तो कोटा है अशोक का। अच्छा, हाँ जी। कोटे की दुकान चलाते हैं सरकारी? हाँ, सरकारी दुकान है। तो झगड़ा किसके साथ हुआ था आपका? ये 6 लोगों के साथ हुआ था। 6 के साथ? हाँ जी। तो इनके कोई कंप्लेंट हुई? गिरफ्तारी हुई थी इनकी? हाँ जी, वही थी। फिर इसके बाद क्या हुआ? उनने झूठा केस बना दिया था और क्या हमने वो काबू कर दिया। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, झूठा केस हाँ इन्होंने? जी। किसने कहा था ये? उन लोगों ने कहा था। उन लोगों ने कहा कि झूठा केस बनाया है? झूठा केस है ये। मतलब ये जो पुलिस की एफआईआर है हाँ, झूठी बता दी? झूठी बता दी। तो इसमें कार्रवाई क्या हो रही है अभी आपकी? कार्रवाई तो नकलों में है रही है। अच्छा, और? हाँ, दिल्ली हो रही है। दिल्ली? हाँ जी। और ये केस जो है मेरठ में जा रहा है ये? हाँ जी। आप कौन है? क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा देवी। तो इसमें ये जो झगड़ा हुआ था आपके सामने की बात है? सामने की बात है। तो क्या हुआ था उसमें बताइए। झगड़ा हुआ जैसे ये लोग तो ये घर में आते सब जाने, ये लोग आए लूट मार करें, मार डंडा ले लेके मार गए आए ये लोग। कौन कौन? सुनील आए, लीला रहते हैं, और जी देवकरण, ये सब लोग आए जी। 6 लोग हैं। 6 के नाम है? 6 के 6 ही? तो ये जो लूट मार की, उसमें क्या लूट लिया था? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये थे। एक लर है। एक लर है। 25,000 और एक लर? हाँ जी। लर मतलब माने तो जंजीर? जंजीर किसकी जंजीर थी? भाभी की थी। क्या नाम है उनका? लक्ष्मी। इसमें नाम है उनका? बिल्कुल। अच्छा, लक्ष्मी देवी। ठीक है। तो अभी जो ये घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ आइडिया? ये घटना जैसे दिल्ली में केस चल लिया है, तो ये लोग कहते, वहाँ जाके कहते हैं कि हम राजीनामा करेंगे और जो कहोगे वो देंगे। तुम्हारी जैसे चीज़ है, लड़ है, पैसे हैं, सब कुछ देंगे, और यहाँ आके कैंसिल कर देते हैं। या कैंसिल करते हैं? हाँ जी। क्यों कैंसिल क्यों करते हैं, क्या बात है? ये यूँ कहते हैं हम कुछ नहीं देंगे। हाँ। ठीक है। जो झगड़ा हुआ था, हाँ जी। झगड़े के बाद आप लोगों ने क्या किया था? कंप्लेंट की थी हमने। कहाँ कंप्लेंट की थी? सुखाबाद की थी। चौकी सुखाबाद में, थाने में? थाने में की थी। थाने में की थी। थाने से क्या हुआ था? थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। फिर उसके बाद? फिर 4 साल बाद मुकदमा लिखा गया था हमारा। 4 साल के बाद मुकदमा लिखा गया? हाँ जी। ये यूपी के अंदर? यूपी के अंदर। इतना बुरा हाल है? तो एसपी साहब ने लिखा था। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ?
वो मुकदमा में इन लोगों ने थाने से पैसे दे के 40,000 रुपये दरोगा को और 2 लोगों के नाम कटवा दिए। अच्छा, फिर 4 लोगों को इनने कोर्ट में दाखिल कर दिया पुलिस वालों ने। अब उसमें इनने स्टे ले ली है कि ये झूठा केस है। 4 साल बाद मुकदमा लिखा रहे हैं, ये झूठा केस है। कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ जी। ठीक है। दूसरा, अभी की जो स्थिति है, जो आप लोग जो है मेरठ में केस डालने जा रहे हो, डाल दिया है मेरठ में तो केस आप लोगों ने, तो मेरठ में इनने दिल्ली में जाकर लड़ाई गाड़ी गुल्ला दिया था ना। अच्छा, हाँ, घर पर जाकर लड़ाई झगड़ा किया था। हाँ जी। वहाँ भी हाँ, गाड़ी गुल्ला की थी। वहाँ क्यों किया था जब यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया? धमकी देने गए थे ना ये लोग किस चीज़ की धमकी? कि साले तुम मुकदमा डालोगे तो तुमको हम मार देंगे। ये तो मुकदमा तो आपने यहाँ भी डाल रखा है, दिल्ली में डाल रखा है। हाँ जी। अब मेरठ में भी डाल दिया। हाँ जी। फिर ये इस तरीके से करेंगे तो जो कैसे होगा? तो मुकदमा तो डालना ही पड़ेगा हमें तो। मुकदमा डालना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो लोग हैं ये लड़ाई झगड़ा पहले से करते थे या इनका तो शुरू का ही काम पेशा है शहरों इनका। जैसे ही करते हैं। इनका पेशा है, पैसे खाते हैं पुलिस और ये जुआ खिलाते हैं, दारू बेचते हैं। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। गांव का चौकीदार है, वो भी नहीं, माल पुलिस आ जाए कि दारू कहाँ बेच रही है, वो भी कह देगा कहीं नहीं बेचती। अच्छा, हाँ जी। कंडीशन बुरी है। बिल्कुल। जो गांव के अंदर इस तरीके से घटनाएं होती हैं, प्रधान क्या करता है? कौन है प्रधान कुछ नहीं बोलता। प्रधान क्या करेगा? प्रधान का कर कुछ नहीं प्रधान तो बोलते। ये देखता है किनके वोट ज़्यादा हैं, किनके उन्हीं वोट की ज्यादा करता है है। उसी तरफ बोलता है। कोई भी प्रधान आता है तो वो ये देखता है किसका पल्ला भारी है। इसका और हमारा तो एक ही घर है और अकेले रहते हैं यहाँ पर। इधर आओ, इधर आओ। जो ये घटनाएं हो रही हैं गांव में, क्या ये सच्चाई है? दारू वारू बिकती है बिकती है साहब, और ये कार्रवाई करो। इस तरीके से घटनाएं हो रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? जी साहब, जी प्रशासन का कोई दे आता तो वे पैसा बच देता और क्या है। वहाँ पड़ोस में घर हुआ लड़ाई जंगा भाई, तो हम थे क्या कहते हैं, छोटे छोटे थे तब। हमारे पिताजी थे। जब आप थे, जब झगड़ा हुआ था हाँ, 2014 में, हाँ थे। कितने बड़े थे? वो कम से कम मान लो 17-18 साल को। अच्छा, आपके सामने की बातें? हाँ, हमारे सामने की बात है। ये घटना जो सच्ची है ना, ये बल्लंग में डंडा लेके आए 6 लोग, तो मैंने कबार खोल के मैंने ये बात दी थी कि तुम आके डंडा लेके आ रहे हैं, तुम लोग भीतर रह जाओ। तो वे कुंडी तोड़ के घुस गए। अच्छा, ये कुंडी तोड़ दी थी? हाँ, गेट तोड़ के घुसे थे अंदर ना, और का कुंडी दोबारा लगाई है ना। अच्छा, तो ये जो गेट तोड़ के घुसे, ये चोटें भी आई थी किसी की? हाँ जी, मेरे अभी दवाई चल रही है मेरी। 2014 से अभी दवाई चली हाँ रही जी, है? चल रही है। इसका खर्चा? खर्चा मैं खुद कर रहा हूँ। ये जो झगड़ा किया है इन्होंने, ये नहीं दे रहे कुछ भी? नहीं नहीं, किसी तरह कुछ? कुछ नहीं। ये तो यहाँ बजाने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं 2 बीघा हमारा खेत बेच जाए तुझे भी बजा देंगे यहाँ से। भगा देंगे? हाँ जी। क्योंकि उन्होंने क्या खरीद रखा है क्या? अब ये पता दादागिरी है इनकी। दादागिरी है उनकी। साथियों, ये जो घटनाएं गांव में होती हैं, किस तरीके से गांव के किसी गरीब आदमी को कुछ दबंग लोग वो गांव से निकालने की कोशिश करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। क्या हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में जो आज मोदी सरकार है या बीजेपी की सरकार कहें या योगी की सरकार कहें, इस सरकार के अंदर ये जो घटनाएं घटित होती हैं, इन घटनाओं को किस तरीके से रोका जाता है, सोचने की बात है। क्योंकि देश के अंदर अगर इसी तरीके से घटनाएं घटेंगी तो जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? उसको ये शासन प्रशासन के लोग सहयोग करेंगे, नहीं करेंगे, या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में सोच कर बताना है कि गरीब आदमी की मदद करने के लिए कौन आगे आएगा? सरकार आएगी, प्रधान आएगा, या जो है यहाँ का जो प्रशासन है वो उनका साथ देगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।